नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। हम राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे और राजनीतिक सिद्धांत में हमने इससे पहले की कड़ी में देखा कि राजनीति क्या है, और इसके अगले कदम में हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दर्शन क्या है। क्या राजनीतिक दर्शन हमारे विषय के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा? तो राजनीतिक दर्शन को समझने से पहले हमें दर्शन को समझना होगा, और जैसा कि दर्शन को समझने के लिए अगर इसका एक सार रूप में अगर हम देखते हैं तो सार ये है कि दर्शन का लक्ष्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होता है। यानी जो सत्य है वो शिव है, कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी होगा वो सुंदर तो होगा। सुंदर का अभिप्राय हमारे यहाँ पर यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो हमेशा अच्छा जीवन, जिसे हम गुड लाइफ कहते हैं, उसकी प्राप्ति का प्रयास करता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक दर्शन है। यह व्यक्ति को पूर्णत्व की ओर ले जाता है। यही एक विचार है जो व्यक्ति को पशुओं से भिन्न करता है, क्योंकि मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य चर्चा करता है, विचार करता है, पशु सामान्यतः ऐसा नहीं करता। तो दर्शन का परम लक्ष्य व्यक्ति को पूर्णत्व की ओर ले जाना, जहाँ कोई भी किसी भी तरह की कमी ना हो। और जब यह दर्शन राज्य से जुड़ता है, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ता है, सरकारों से जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ता है, तो यह एक तरह से राजनीतिक दर्शन होता है, और जिसका लक्ष्य हम ये कह सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और इसके साथ ही वसुधैव कुटुम्बकम, सारे विश्व के लोगों का कल्याण हो। ऐसा जब हम इस दर्शन को राजनीति के साथ जोड़ते हैं तो इसका अभिप्राय हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो राजनीतिक दर्शन को अगर हम देखते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो समाज और राज्य की स्थापना के साथ ही या उससे पूर्व भी हो जाता है, जब मनुष्य सोचना, समझना और विचार करना आरंभ करता है। अगर हम सामाजिक विज्ञानों को देखते हैं, इनके लक्ष्यों को देखते हैं, इनके उद्देश्यों को देखते हैं, तो सामान्यतया जो सामाजिक वैज्ञानिक है वो या तो तार्किक होता है, उसका जो अध्ययन है, उसकी जो अध्ययन पद्धति है वो तर्कों के आधार पर वो सारा अपना सार प्रस्तुत करता है या सारे विचार देता है, या फिर वो तथ्यों के ऊपर आधारित होता है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर दो शाखाएं सामने आती है, एक तार्किक दृष्टिकोण से विचार करने वाले लोग, और एक अनुभव या वास्तविक या तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने वाले विचारक, चिंतक इत्यादि। तो इसकी जो शुरुआत है, यानी देखिए हम दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और विशेष रूप से राजनीतिक दर्शन को। तो अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम हमारे विषय को राजनीतिक दर्शन के नाम से पुकार सकते हैं? क्या ये राजनीतिक दर्शन जो है हमारे विषय के लिए एक प्रॉपर शब्द है? क्या ये ठीक है? तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो सुकरात और प्लेटो से इसकी शुरुआत होती है, और आधुनिक युग में 16वीं शताब्दी में रेने देकार्ते से शुरू होकर आधुनिक सिद्धांतकारों से ये दार्शनिक दृष्टिकोण जुड़ जाता है, जो आगे चलकर बारूच, बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा, हीगल और एक सीमा तक टी.एच. ग्रीन, और उसके साथ साथ यदि हम महात्मा गांधी जी को भी अगर इनके साथ दार्शनिकों में इंक्लूड करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हालांकि महात्मा गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो ऐसे दार्शनिक थे जो तर्क और तथ्य दोनों को महत्व देते थे। यानी गांधी जी का जो दर्शन था वो वास्तव में उनके द्वारा जिए गए जीवन के ऊपर आधारित था। अगर हम प्लेटो को दार्शनिक के रूप में देखते हैं तो प्लेटो ने सपना पहले देखा
और उन सपने को, वो जो उसका जो दर्शन था, जो आदर्श राज्य का जो उन्होंने सपना देखा था, उस दर्शन को वो प्राप्त करने के लिए अपने विद्यार्थी सिराक्यूज़ के माध्यम से वो आगे बढ़ता है कि जो उसने जो कल्पना की, जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, उसको वो उन बाद में वो पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता है। लेकिन गांधी जी का जो दृष्टिकोण है वो उन्होंने जीवन जिया और उनके आधार पर अपना वो दर्शन देते हैं। तो खैर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जो समाज वैज्ञानिक हैं वो या तो तार्किक आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं या तथ्यों के आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो दोनों में एक तरह से समन्वय करते हैं या दोनों के आधार पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक दर्शन क्या है। जब हमने ये देख लिया कि वास्तव में इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और कैसे दार्शनिक तार्किक आधार पर और तथ्यात्मक आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, तो अगर हम राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं कि ये है क्या, तो एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करना, एक ऐसी कल्पना करना जिसके आधार पर किसी यथार्थ को हम प्राप्त कर सके। यानी मैंने एक सपना देखा, मैंने कुछ कल्पनाएं की मेरे तर्कों के आधार पर, और उस सपने को मैं पूरा करने के लिए मैं फील्ड में प्रैक्टिकली सामने आता हूँ। यानी कल्पना करना जिसको कि हम यथार्थ के रूप में प्रस्तुत कर सकें और उसमें एक भी कमी ना हो। जैसे प्लेटो अगर अपने शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत देता है तो वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत देता है कि जिसमें कोई कमी ना हो। यानी उस शिक्षा व्यवस्था से गुजरने के बाद अगर कोई विद्यार्थी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से निकलता है तो जब वो 50 साल की शिक्षा के बाद जब वो समाज में अपनी भूमिका के संदर्भ में आता है, भूमिका निभाता है, तो प्लेटो के दृष्टिकोण से उसमें एक भी कमी नहीं होगी। यानी दर्शन जो है एक बुद्धि का विज्ञान है ना। हम इसको विज्ञान नहीं कह सकते क्योंकि देखो विज्ञान, जहाँ तक हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं, विज्ञान में तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहाँ तर्क इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो दर्शन जो है केवल और केवल बुद्धि का विज्ञान है जिसका आधार जो है कल्पना होती है और तर्क होते हैं। राजनीति के नैतिक और तात्विक पक्षों का जब दार्शनिक अध्ययन होता है, राजनीति के नैतिक और तात्विक पक्षों का जब दार्शनिक अध्ययन होता है और उसमें तर्क बुद्धि से जब वस्तु स्थिति की समालोचना की जाती है, यानी सब कुछ यहाँ पर तर्क है, तर्कों के माध्यम से हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करते हैं, तो ये राजनीतिक दर्शन होता है। अब अगर हम दर्शन को सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं तो दर्शन यानी राजनीतिक दर्शन एक कल्पना पर, एक व्यक्ति विशेष के मूल्यों पर आधारित होता है। वो जीवन को कैसे महसूस करता है, उनके अपने तर्क होते हैं और उन तर्कों का जो अध्ययन होता है वो जब राजनीति के संदर्भ में होता है तो राजनीतिक दर्शन हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है या जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं आजकल, उसके लिए राजनीतिक दर्शन शब्द उपयुक्त है या नहीं है। तो देखिए इसकी आलोचनाएं भी होती है। इमैनुअल कांट इसमें प्रमुख आलोचक हैं और उसके बाद में वियना सर्किल आधुनिक युग में 1920-22 के लगभग वियना सर्किल अस्तित्व में आती है, जिनमें प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है या जो विचारक हैं वो सामने आते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि शिकागो यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से जो व्यवहारवादी आते हैं वो भी इस राजनीतिक दर्शन का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन जो है वो हमारे विषय के लिए पर्याप्त नहीं है, वो उसका एक पक्षीय अध्ययन है। और क्योंकि अगर हम हमारे विषय को सिद्धांत का रूप देना चाहते हैं या इसको विज्ञान का रूप यदि हम देना चाहते हैं तो हमें तार्किक दृष्टिकोण से अलग हटकर हमारा अध्ययन अनुभवात्मक होना चाहिए। हमारा दर्शन जो है, हमारा जो सिद्धांत है वो व्यवहार की कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए और उसके आधार पर आधारित होना चाहिए। अब आगे जब हम इसकी बात करते हैं तो वस्तुतः जो है राजनीतिक दर्शन जो है संपूर्ण राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, वो इसका केवल एक भाग है।
राजनीतिक दर्शन केवल हम ये अगर सोचते हैं तो हम ये हम पाएंगे कि राजनीतिक दर्शन इसकी केवल एक सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करता है। जब हम राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत शब्द का उपयोग करते हैं तो ये एक व्यापक है, उसका एक पक्ष। यानी यदि हमारे विषय को राजनीतिक दर्शन के रूप में संबोधित किया जाएगा तो ये भ्रम हो जाएगा, हमारे अंदर एक कन्फ्यूज़न होगा कि राज्य की समस्याओं का जो समाधान है, क्या हम कल्पना और तर्कों के आधार पर ही उस समस्या का समाधान खोजेंगे? क्या उसमें हम किसी अनुभवात्मक पक्ष को या किसी विश्लेषण को हम उसमें वेटेज नहीं देंगे? जैसे ऑक्सशॉट तर्कवाद को राजनीतिक बुराई मानते हैं। वो ये कहते हैं कि तर्कवाद जो है किसी भी समाज वैज्ञानिक का या राज वैज्ञानिक का यदि कोई तर्क होता है तो उस तर्क के पीछे परंपराओं का उसमें प्रभाव हो सकता है, उसके जो संस्कार हैं वैज्ञानिक के, या उसकी जो आदतें हैं, या उसके जो सामाजिक अनुभव है जो वो प्राप्त करता है। तो जब अनुसंधान करता इन सारी चीज़ों एक सामाजिक वातावरण में वो रहता है जहाँ उसके मस्तिष्क के जो विचार हैं उसके निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा वातावरण काम करता है, तो वो जो तर्क देगा वो अपने वातावरण और उसके प्रभाव के आधार पर, यानी वो कभी भी मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। जब दार्शनिक अपना तर्क देता है तो उससे मूल्य निरपेक्षता की हम अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए यह केवल एक पक्षीय अध्ययन होगा, ये संपूर्ण रूप में एक विषय नहीं हो सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि दर्शन जो है, राजनीतिक दर्शन जो है वो एक पक्षीय है, वो हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारे विषय के लिए। लेकिन ऐसा इसको अगर हम इसकी आलोचना को देखते हैं, राजनीतिक दर्शन की आलोचना को देखते हैं, तो राजनीतिक दर्शन हमारे लिए बिल्कुल महत्वहीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे विषय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए दर्शन का लक्ष्य जो होता है वो होता है सत्य की खोज करना। दर्शन जो है अंतर अनुशासनात्मक होता है, ये केवल राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, ये धर्म से, अध्यात्म से, समाज विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र, मतलब कुल मिला के ये है कि दर्शन जो है समाज विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सब में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जबकि राजनीतिक दर्शन जो है केवल राज्य, सरकार और राजनीति से ही संबंध रखता है। और दर्शन को अगर हमारे विषय में इसका एक अगर महत्व हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि दर्शन का लक्ष्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, ये केवल यहाँ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ दर्शन जो ज्ञान का विस्फोट नहीं करता है। जैसे आज के ज़माने में यही हो रहा है, सूचना तकनीक का युग है और दर्शन जो है जो ज्ञान जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, तो दर्शन का लक्ष्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, हमारे ज्ञान को गहन करना है। तो हमारे ज्ञान को गहन करके हमें और अनुभव दर्शन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और जब हम हमारे मन में कोई दार्शनिक अप्रोच रखते हैं, कोई तर्क रखते हैं, तो हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम उसको हमारा एक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम होता है। यानी हम बहुत अच्छा सोचते हैं, वो सोचना हमारा तार्किक दृष्टिकोण होता है और उसको हम एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। तो दर्शन जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आधार बनता है। तो दर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, इस तरह से भी महत्वपूर्ण है। और आगे हम अगर दर्शन के महत्व को, राजनीतिक दर्शन के महत्व को अगर हम देखते हैं तो विज्ञान तो हमें ये बताता है कि क्या होगा। विज्ञान हमें सिर्फ ये बताता है कि होगा क्या, ये एक भविष्यवाणी के संदर्भ में इसको हम देख सकते हैं। जबकि दर्शन हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए। यानी जब हम सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं तो सिद्धांत केवल घटनाओं का, अनुभवों का केवल एक लेखा जोखा या वर्णन नहीं होता है, उसके अंदर एक आने वाले जीवन का एक विज़न होता है कि क्या होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, इस विश्व में युद्ध नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से
हमने जो हमारे इतिहास में गलतियाँ की वो भविष्य में ना दोहराएं। तो दर्शन और विज्ञान में ये अंतर होता है, यानी दर्शन हमारे लिए एक कंपास का काम करता है, एक दिशा सूचक यंत्र का काम करता है। तो ठीक है, हमारे विषय को हम राजनीतिक दर्शन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे विषय को विषय बनाने में, इस विषय के लक्ष्यों को तय करने में, इस विषय के सिद्धांतों के निर्माण में, इस विषय में क्या होना चाहिए, इसमें राजनीतिक दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा विषय जो है वो तर्कों पर आधारित है, वो विचारों पर आधारित है, वो तथ्यों पर आधारित है, वो अनुभवों पर आधारित है, और कहीं न कहीं निष्कर्ष रूप में ये गुड लाइफ को प्राप्त करता है। और इस गुड लाइफ में, इस सद जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है विचार की। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे विचारों की वजह से है। आने वाले 50 सालों में, 60 सालों में या 100 साल बाद हम जो कुछ भी होंगे हमारे विचारों की वजह से होंगे। और ये जो विचार हमें जो प्राप्त होते हैं ये तर्कों से प्राप्त होते हैं, ये दर्शन से प्राप्त होते हैं। तो दर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्लेटो को हम पढ़ते हैं, दार्शनिक के रूप में सुकरात को हम पढ़ते हैं, और हम इधर हम जेरेमी बेंथम, कार्ल मार्क्स, इनका भी जो अध्ययन, हालांकि कार्ल मार्क्स का ये है कि उन्होंने जो है थोड़ा सा उन्होंने मिक्स कर दिया है कि तथ्य और तर्क में उन्होंने एक यानी कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो दार्शनिक के रूप में भी है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण जो लिए अपने लक्ष्य को, जो वो मार्क्सवाद, जो उनके जो विचार थे उनके माध्यम से जो प्राप्त करने का प्रयास किया, उसमें उन्होंने विश्व की घटनाओं को भी इंक्लूड किया, यानी तथ्य और तर्कों का उन्होंने भी उसमें एक बेहतर समन्वय करने का प्रयास किया। हालांकि कार्ल मार्क्स को हम उस तरह के दार्शनिक नहीं कह सकते हैं जिस तरह के हीगल है, या जिस तरह के प्लेटो है, या जिस तरह से जेरेमी बेंथम ने सुख की अवधारणा दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, और दार्शनिक दृष्टिकोण जो है हमारे विषय के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक दर्शन हमारे विषय का नाम नहीं हो सकता, ये हमारे विषय का, हमारे डिसिप्लिन का एक आयाम है। यह एक आयाम है, ये विषय नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शन हमारे लिए, हमें गुड लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें, हमारे लिए कंपास का काम करती है। धन्यवाद।